इसके अंदर एक मंदिर है जिसका आयोजन और निर्माण भक्तों ने किया है। अब कोई नहीं कह सकता कि मंदिर उससे दूर है, क्योंकि शायद कल ये मंदिर उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाए। इसके पहुंचते ही एक भव्य उत्सव का आरंभ हो जाता है। होनोलुलु मंदिर के अध्यक्ष नरहरि दास हवाई देश के द्वीपों में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, वे हरे कृष्ण अभियान में क्यों सम्मिलित हुए। I was always a little interested in yoga and meditation. But when I began reading Srila Prabhupada's books, that's when my life actually began to transform. सदा से ही योग व ध्यान में मेरी रुचि थी, किंतु श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों ने तो मेरे जीवन में एक क्रांति ही ला दी, जिनसे मुझे ज्ञात हो सका कि मैं पहले के अपने सभी प्रिय कार्यों को श्री कृष्ण भावनामृत में कर सकता हूँ। 11 वर्ष पूर्व मैं शरीर क्रिया विज्ञान का स्नातक बना, किंतु कृष्ण भक्ति का विज्ञान इतना गहन है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। ये विज्ञान केवल यही नहीं समझाता कि शरीर किस प्रकार कार्य करता है, बल्कि क्यों कार्य करता है। जब मैं बालक था, तभी से मुझे नौका विहार, सागर तट, उनकी उष्ण ऋतु, सुंदर फल तथा फूल और स्फटिक जैसे स्वच्छ समुद्र मनोहर लगते थे। तो जब ये नौका हमारे हरे कृष्ण संघ को दान में मिली, तो हमने उसे तैरते हुए मंदिर में बदलने का और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाकर भगवत प्रेम के विशुद्ध संदेश का वितरण करने का निश्चय किया। बंबई में जुहू के सागर तट पर स्थित हरे कृष्ण धाम श्री कृष्ण भावनामृत संघ का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ का मुख्य आकर्षण भगवान और उनकी नित्य सहचरी की श्री मूर्तियां हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी जी तथा श्री सीताराम। इन सुंदर प्रतिमाओं की सजावट भगवान की विविध लीलाओं को प्रदर्शित करती है। भक्तगण कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाले परंपरागत नृत्य भी सीखते हैं। हरे कृष्ण रंगमंच पर लोकप्रिय कलाकार वैजयंती माला इस्कॉन के सहायतार्थ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। भारत में प्रायः घर ही मंदिर होता है जहां पूरा परिवार पूजा करता है। अब बहुत से पाश्चात्य परिवार भी यही परंपरा अपना रहे हैं। मार्को फेरेनी इटली में एक सबसे बड़े डिजाइन कंपनी के स्वामी व संचालक हैं। पिज़ा के निकट ये अपने परिवार और माता पिता के साथ रहते हैं। इनका घर भी एक छोटा सा मंदिर है। ये अन्य लोगों के साथ कीर्तन का संचालन करते हैं और प्रवचन देते हैं। आप समझाते हैं कि प्रगति का माप तकनीकी विकास से नहीं निकलता, बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रगति से निकलता है। हरे कृष्ण भक्तों के सत्संग और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हर व्यक्ति आमंत्रित है। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता शुरू की। सदस्यों को हरे कृष्ण संघ का साहित्य और संसार के अतिथि गृहों में मुफ्त रहने व कृष्ण प्रसाद पाने की सुविधा है। परंपरागत वैदिक यज्ञ दीक्षा लेने वालों को मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संबंधों से दूर रहने तथा हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित जप का व्रत लेना पड़ता है। तब श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य अपने शिष्य के रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह गुरु परंपरा आगे बढ़ती है।
ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ही यज्ञ में भक्तों का विवाह। पति पत्नी अपनी संतान का कृष्ण भक्त के रूप में पालन करने को सहमत होते हैं। बालकों के लिए कृष्ण भक्ति बड़ी ही स्वाभाविक है। वे बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। तुष्टि देवी दासी, जो 10 से अधिक वर्षों से शिक्षिका का कार्य करती हैं, लॉस एंजलिस के अपने अनुभवों को बता रही हैं। Our Krishna conscious system of education is unique. It combines हमारी श्री कृष्ण भावनामय शिक्षा पद्धति बड़ी अनोखी है। इसमें परंपरागत शिक्षा का आध्यात्मिक जीवन से संबंध है। अपने बालकों को हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं, अतः उनमें अनेक सद्गुण आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बच्चों की शिक्षा के लिए एक सूत्र दिया है, बच्चों से केवल स्नेह करो और वे अच्छा व्यवहार करेंगे। हमारे यहाँ अनुशासन कोई समस्या नहीं है। we don't have any problems with discipline. ये पद्धति अत्यंत सफल रही है। सामान्य विद्यार्थी अपनी कक्षा से 3 दर्जे के आगे के स्तर पर रहता है। विद्यार्थियों को संस्कृत व अंग्रेजी सिखाई जाती है। Only by undivided devotional service. Only by undivided devotional service. Can I be understood as I am? Can I be understood as I am? Krishna can be understood only by the process of. इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति की विधि से ही समझा जा सकता है। गीता के अप्रामाणिक टीकाकार जान ले कि तर्क वितर्क से श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न केवल समय नष्ट करना है। Wasting their time. In this verse in the Bhagavad Gita, it indicates that God has a form. गीता के इस श्लोक में भगवान के रूप का संकेत है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? Because we're coming from him, and he's the supreme, and we have. भगवान हमारे परम पिता हैं। जब हमारा रूप है, तब भगवान का भी रूप होना ही चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है। How is it? हम भगवान को अपनी इंद्रियों से क्यों नहीं समझ सकते? Dr. Rupa? We can't even understand what's going on in the next room, so. पास के कमरे में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, तो अनंत भगवान को कैसे समझा जा सकता है? सीमित जीव भगवान को नहीं समझ सकता। विश्व भर में 20 से अधिक पाठशालाएं हैं। भारत में वृंदावन धाम के इस गुरुकुल में 500 विद्यार्थी रह सकते हैं। बच्चों में जो भी प्रवृत्तियां हों, उन्हें उस क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया जाता है। श्री वृंदावन के सबसे अधिक लोकप्रिय मंदिरों में से एक है कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें बच्चों को पूजा की शिक्षा दी जाती है। पास ही के वन में बच्चे कबड्डी खेलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम और श्री कृष्ण के प्रिय पशु गाय बछड़े, कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल वातावरण, कृष्ण भावना में जीवन के विकास के लिए आदर्श स्थान। श्री वृंदावन का यही वातावरण मैड्रिड, स्पेन के पास 700 एकड़ में बसे एक ग्राम में और हरे कृष्ण संघ के अन्य समुदायों में मिलता है। फार्म की गुफाओं से प्राप्त रेत से मकान बांधने का काम। सिद्धांत है उच्च आध्यात्मिक विचार और सरल जीवन। मानव समाज प्रकृति की देन से प्रफुल्लित होता है, औद्योगिक संस्थानों से नहीं। प्राकृतिक नियमों को तोड़ने के कारण मानव भूकंप, सूखा, अकाल और युद्ध जैसी विभीषिकाओं में फंस जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने से मनुष्य शांति और समृद्धि पाता है।
फिलीपींस में भक्त लोग अपनी दिनचर्या हरे कृष्ण महामंत्र के जप से करते हैं। आज के समय में भगवान नाम जप भगवान के स्मरण का सर्वोत्तम साधन है। स्थानीय भक्तगण अपने पाश्चात्य गुरु भाइयों को घर बनाने के लिए बांस के टुकड़ों का उपयोग करना सिखाते हैं। पेंसिल्वेनिया में महर्षि समुदाय का उद्देश्य हमने परमानंद दास से पूछा। The main purpose is to show cow protection. Cow protection. मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा दर्शाना है। गौ रक्षा का अर्थ है गाय और बैल से इनकी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार व्यवहार करना। गाय हमारी माता है क्योंकि वो हमारे भोजन का मुख्य तत्व प्रदान करती है, दूध, पनीर, दही, मक्खन। बैल पिता के समान है, कारण वो धरती को उपजाऊ बनाकर अन्न पैदा करता है जिससे शरीर का निर्वाह होता है। हम शिशु बैलों को प्रशिक्षण देकर ये दर्शा रहे हैं कि ये कितने उपयोगी हैं। वास्तव में ये बैल अनेक यंत्रों का कार्य कर सकते हैं। हम स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दास मानते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना अर्थात उनके नियमों के अनुसार जीना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस स्थिति में हम ही नहीं वरन गाय और बैल भी अत्यंत सुख शांति का अनुभव करते हैं। पेंसिल्वेनिया से 4000 मील दक्षिण में ब्राजील की एक उपजाऊ घाटी में एक और हरे कृष्ण ग्राम्य आश्रम। यहाँ पाठशाला के प्रधानाध्यापक अंगिरा मुनिदास श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद का निरीक्षण करते हैं। भक्त लोग 300 एकड़ के इस फार्म को एक स्वावलंबी समाज बना रहे हैं। पूरे साल भर फसल पैदा होती है और वहां की समृद्धि धन या यंत्रों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में जीते हुए कृष्ण भक्तिमय सामूहिक जीवन की शांति में है। अन्य सभी वस्तुओं की तरह फूल और मालाएं भी इस कृषि समुदाय के केंद्र स्वरूप श्री कृष्ण को समर्पित की जाती हैं। फ्रांस में एक गढ़ी जो अब एक मंदिर है और सदाशिव प्रियदास जैसे बहुत से कलाकारों व कारीगरों का निवास स्थान बन चुकी है। मुझे ये कार्य मेरे पिताश्री ने सिखाया। वे स्वयं भी फ्रांस के गांव अंजो में कारीगर हैं। यद्यपि मैंने अपना अध्ययन शुरू किया, फिर भी मैं पुनः इस काम में लग गया, क्योंकि मैं इस आधुनिक भौतिकतावादी जीवन से छूटने का मार्ग ढूंढ रहा था। मैं योगाभ्यास कर रहा था और जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहा था। इस बीच मेरी हरे कृष्ण भक्तों से भेंट हुई और मैंने शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। अब श्री कृष्ण की कृपा से मैं इस कला का कृष्ण भक्ति में प्रयोग कर सकता हूं। हमें अपने समस्त कार्य भगवान को अर्पण करने चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं है। मैं श्री कृष्ण अर्थात इस हरे कृष्ण संघ के लिए कार्य कर रहा हूं। ये बड़ा ही सरल, बड़ा ही स्वाभाविक जीने का ढंग है। इतिहास साक्षी है, अनेक कलाकारों तथा कारीगरों ने अपनी प्रतिभा श्री भगवान के गुणगान में लगाई है। हरे कृष्ण संसार में भी वही परंपरा चली आ रही है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के लिए वस्त्रालंकार भक्त अपने हाथों से बनाते हैं। उन्नीस 1973 में श्रील प्रभुपाद ने अपने 15 कलाकार भक्तों को मिट्टी से मूर्तियां बनाने की कला सीखने के लिए श्रीधाम मायापुर पश्चिम बंगाल भेजा था। इन कलाकारों ने कृष्ण लीला के दृश्यों का प्रदर्शन प्रथम अमेरिकन दिव्य प्रदर्शनी फेट द्वारा किया, जो बहुत ही विख्यात है। ये श्री कृष्ण का विश्व रूप है, जो लॉस एंजेलिस प्रदर्शनी की एक प्रतिमा है। एक और लोकप्रिय प्रतिमा है हमारा परिवर्तनशील शरीर।
भगवत गीता में बताया गया है कि शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी देह धारण कर लेती है। ज्ञानी पुरुष ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। विश्व में श्री कृष्ण भावनामृत के प्रचार में दूरदर्शन जैसे सभी लोक संपर्क के प्रगतिशील माध्यमों का उपयोग कृष्ण सेवार्थ किया जा सकता है। भक्ति वेदांत ट्रस्ट के संग्रह से बनाए गए चित्रों को यहां न्यूयॉर्क के भारतीय दूतावास में प्रदर्शित किया जा रहा है। हरे कृष्णा। वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में नव वृंदावन की 3000 एकड़ में फैली सुंदर घाटियां, उनमें से एक घाटी श्रील प्रभुपाद के राजभवन रूपी भव्य स्मारक से विभूषित। पूर्णतया भक्तों द्वारा आयोजित व निर्मित प्रभुपाद का राजभवन प्रेम का प्रतीक है, अपने गुरु के लिए शिष्यों के प्रेम का आदर्श। ये राजभवन सारे संसार के दर्शनार्थियों का आकर्षण केंद्र है। श्रील कीर्तनानंद स्वामी अपनी इस महान योजना के बारे में समझा रहे हैं। Well, in the first instance, we built the palace because we wanted a home for Prabhupada so that he could come and stay in our community. आरंभ में हमने इस राजभवन का निर्माण श्रील प्रभुपाद के नव वृंदावन समुदाय के घर के रूप में किया था। उनका देहांत हो जाने से अब हम इस घर को एक ऐसा स्मारक बनाना चाहते थे जो इसका परिचायक हो कि श्रील प्रभुपाद हमारे लिए क्या थे। श्रील प्रभुपाद के राजभवन के विषय में सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये किस प्रकार बना। जब कार्य आरंभ हुआ तो हम घर बनाने के विषय में कुछ भी नहीं जानते थे। हम एक ईंट भी ठीक से नहीं रख सकते थे। इस राजभवन की कल्पना तो दूर, वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ही इसे बनाया है, क्योंकि कोई कार्य स्वयं करने के स्थान पर भक्तों के माध्यम से कराना भगवान को रुचिकर है। टाइम्स मैगजीन ने इस राजभवन को आध्यात्मिक डिज्नीलैंड कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा रचना कौशल का अपूर्व चमत्कार, और लाइफ मैगजीन लिखती है यात्री यहां आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद का राजभवन तो आरंभ मात्र है। श्री कृष्ण के गुणगान के लिए शीघ्र ही 7 बड़े मंदिर नव वृंदावन की घाटियों की चोटियों को अलंकृत करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। अतः भक्त दूध, दही, शाक, धान्य और फलों के साथ परंपरागत सैकड़ों स्वादिष्ट व्यंजन कृष्ण प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सारी सृष्टि के स्वामी हैं, फिर भी प्रेम व भक्तिमय नैवेद्य को स्वीकार करते हैं। सभी मंदिरों के समान इटली फ्लोरेंस में भी कृष्ण प्रसाद बिना कुछ लिए वितरण किया जाता है। विशेषकर रविवार के दिन आयु, राष्ट्रीयता, जातीय, धर्म के सब भेदभाव स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद के आगे मिट जाते हैं। यहाँ लंदन के केंद्र ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास भी प्रसाद बांटा जा रहा है। संसार के 40 हरे कृष्ण रेस्टोरेंटों में विविध स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में कृष्ण प्रसाद ही मिलता है। मांस, मछली, अंडे कभी नहीं,
क्योंकि श्री कृष्ण इनको स्वीकार नहीं करते। भारत में भी कृष्ण प्रसाद बांटा जाता है। जब अनावश्यक संग्रह नहीं किया जाता तो कभी कोई अभाव नहीं होता। भगवान सबका निर्वाह करते हैं। यहाँ श्री मायापुर धाम पश्चिम बंगाल में हजारों लोग कृष्ण प्रसाद के रूप में खिचड़ी पाते हैं। यहाँ श्री मायापुर में अतिथि लोग बंगाल के सबसे लंबे मकान में ठहरते हैं। यहाँ के अधिष्ठाता देव हैं श्री श्री राधा माधव। भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थान श्री मायापुर धाम एक अत्यंत महान तीर्थ। श्री चैतन्य देव के आविर्भाव महोत्सव में 5 महाद्वीपों से भक्तगणों का हर वर्ष आगमन। श्री चैतन्य देव का संदेश, कृष्ण भक्ति का शाश्वत विज्ञान जगत गुरु श्रील प्रभुपाद से हमें प्राप्त हुआ है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक और भक्ति वेदांत संस्थान के सदस्य ज्ञानदास इस विज्ञान का महत्व बता रहे हैं। Lord Krishna spoke Bhagavad Gita not only to a particular person at a particular time, but to all people. भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता किसी विशेष व्यक्ति और काल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति तथा युगों के लिए कही। हरे कृष्ण भक्त इस विज्ञान का साक्षात्कार व वितरण करने के लिए समर्पित। श्री कृष्ण भावनामृत एक ऐसे शांतिमय समाज की रूपरेखा है जिसके केंद्र में है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कीर्तन, नर्तन, दर्शन और कृष्ण प्रसाद रूपी व्यंजनों का आगार यही है हरे कृष्ण संसार। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare। श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896 भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट। विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नियमित जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से
अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय शरण भक्ति विह्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मुट्टीलाल सील स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय शरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय शरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं। अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्वर स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं, भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे, तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी। युद्ध के पश्चात अभय चरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं, जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है। उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। दीक्षा लेने के लिए उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो, यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो, और मदिरा मांस आदि खाते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले गए। तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विस्तार नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना होगा, वहां लोग मुझे मिलेंगे। जब लौट कर आऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चलेगा। परंपराओं के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे एसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्ययुगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था, और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते। उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप, पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यहीं वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्ति वेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच
वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्ति वेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के कोश को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नियमित मिलते हैं। श्री जैन उनके विषय में कहते हैं, फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला। वो मेरे पास बैक टू गॉड हेड के मुद्रण के संबंध में आए थे। मैंने अनुभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है। वो मेरे प्रेस में प्रायः रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयं ही करते। वो एक समर्पित व्यक्ति थे और बात के धनी। जब कभी वे मुद्रण की राशि नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता, आप ये सब क्यों करते हैं, इसे बंद कर दीजिए। और वे गंभीरता से उत्तर देते, नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुरेंद्र कुमार जी, आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 1964 तक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। सुमति मुरारजी के शब्दों में, और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, स्वामी जी, आप वहां मत जाइए, आप वृद्ध हो गए हैं, वहां की सर्दी आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसलिए मैं मान गई। मैंने जलदूत जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया, उन्हें श्लोक सुनाए और प्रसाद बांटा।